भागवत कथा का भव्य भंडारे के साथ हुआ समापन। आगरा ताजनगरी के पंचवटी कॉलोनी में पाठक हॉस्पिटल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज भव्य भंडारे के साथ समापन हुआ। कथा परिचित डॉक्टर सुरेंद्र पाठक, प्रीति पाठक ने सभी का धन्यवाद किया। भंडारे में शहर के वरिष्ठ समाजसेवी, व्यापारी, मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। आयोजक वरिष्ठ समाजसेवी एवं कोल्ड स्टोर व्यापारी कुलदीप पाठक ने आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत किया। हाँ यही है अपना परिचय दो। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा हाँ लिख दो। बलता पाठक जी से मेरा नाम बलता पाठक समाज सेवी। मैं समाज सेवा काफ़ी संस्थान से जुड़ी हूँ। मैं बेटी बचाओ सुनो भोजन से सहयोग हूँ। आनंद को सहयोग विदाई कहाँ है? सेवा भारती से अरे फिर क्या तो फिर समय समय पर ऐसे सेवा भारती करती रहती है। ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें आपका कितना रुझान रहा है? कितने दिन आई हैं आप यहाँ? ये भागवत सप्ताह तो 10 तारीख से स्टार्ट हुई है, जब से चल ही रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल रहा हूँ, मैं नहीं आ पाई, तो मैं आज ही आई हूँ। और आज मैंने यहाँ प्रसादी पाई है। और ऐसे भागवत कथा के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए, जिससे एक समाज में बहुत ही आध्यात्म मैसेज जाता है, जो कि बच्चे हैं ये सब सीखते हैं कि बाल कृष्ण लीला के थ्रू उन्होंने सीखा कि कैसे कृष्ण भगवान का जन्म होता है। सुदामा चरित्र का पाठ होता है, सुदामा चरित्र के गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम होता है, उत्तानपाद का पाठ होता है। इससे लोगों को अपने भागवत के बारे में पता चलता है। बच्चों को थोड़ा बहुत, बच्चों का रुझान आध्यात्म के प्रति होता है। आजकल आप जानते हो बच्चे सब इंटरनेट वगैरह इन सब से काफ़ी जुड़ गए हैं और अपने आध्यात्म को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते हैं, अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं ना, भागवत कथा वगैरह इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि हमें अपने धर्म के प्रति और इस भागवत कथा से अगर हमने 2 बच्चों के अंदर भी ये मतलब इस तरीके के संस्कार डेवलपमेंट कर लिए, तो हमारी भागवत कथा अपने आप में एक सफल प्रयास है। तो आपके बच्चे, आपके परिवार में किसी ने सुनी अब तक ये भागवत कथा? हाँ, ये तो हमारा परिवार ही है। और कुलदीप पाठक जी के ये भागवत कथा, ये हम सब लोग परिवार के सदस्य हैं और हमारे सब पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से भागवत कथा सुनी। और जो हमारे जो व्यासपीठ से पंडित जी जो आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी कथा कही और लोगों ने इतना उत्साह दिखाया और इतना भजन कीर्तन सत्संग इतना चलता रहा। सुबह भी बहुत अच्छे से हवन किया गया और अब प्रसादी का कार्यक्रम इतना जोर जोर से हो रहा है और सब लोग प्रसादी का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम। इसके साथ हमारे दर्शकों को एक श्लोक सुना दीजिए भागवत कथा में। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब भागवत के अंत में जब हम अपने श्लोक का जिसका वर्णन करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं कुलदीप पाठक और ये राम कल्याण पाठक हॉस्पिटल ताजनगरी आगरा, डॉक्टर प्रीति पाठक, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक से 10 तारीख से ये आयोजन शुरुआत है, जो कि 16 तारीख को इस भागवत कथा का आयोजन समाप्त हो गया। जो आज 17 तारीख को इसका हवन पूजा के बाद इसका भंडारा आज हुआ। और करीब ये 7 दिन में किसी दिन कृष्ण का जन्म, राम का जन्म, ये सब चीज़ें और जीवन मरण का पूरा इसमें व्याख्यान आचार्य गोविंद जी दुबे जी ने कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पे होने के बाद क्या क्या बाद में, तो इससे क्या है, तो संस्कार भी परिवार में बच्चों को ये सब चीज़ें भी होना चाहिए समझना कि क्या हुआ था, कैसे क्या, ये सब जो भी ये ग्रंथ में लिखा तो ये इससे जानकारी मिली। और एक तरह ये समझिए कि यहाँ वृंदावन धाम नगरी बना, मतलब हमको सप्ताह भर कुछ ये नहीं पता लगा कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था हम वृंदावन में। ये बच्चों को रुझान कैसा रहा? बच्चों का भी बहुत अच्छा रहा और काफ़ी लोग आए और पंचवटी के लोग भी यहाँ मतलब बड़ा सहयोग रहा हमको हर तरह से। जो बाकी तो यही कहना चाहूँगा, आज भंडारा है तो आ रहे हैं। आज की बिजी लाइफ में इंसान अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, इसके लिए कितना समय निकालता है? ऐसे इसकी आस्था में निकालना चाहिए, मेरी राय तो ये। काम अलग है, ये चीज़ अलग है,
इसमें तो लोगों को करना ही चाहिए। जब भगवान को तो आस्था और ये माननी चाहिए और इसमें टाइम भी देना चाहिए। बाकी तो अपना काम है, बिजी में है ही आदमी, बिजी भी सब लोग यहाँ पर, तो कोई सर्विस में, कोई बिजनेस मैन है। 7 दिन के सुनने के लोगों का रुझान और आज के रुझान में कितना फर्क रहा है? नहीं, अब अच्छा लगा है, सब लोगों ने तारीफ़ की है। अब जैसे हमारी बबीता पाठक जी समाज सेविका हैं, अच्छी हैं, शहर की समाज सेविका हैं और सेवा भारती से भी आप लोग ये हैं, इनकी आशा थी तभी तो ये लोग आए। बाकी आते हैं ना, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं और ये सब लोग तो आस्था नहीं थी क्या आते, तो इसी से महसूस होता है। सर, इस कार्यक्रम के भागवत रागी जी आगे आ जाओ। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र पाठक है। हम लोगों ने ये भागवत कथा का आयोजन पंचवटी कॉलोनी में किया था, जिसकी के शुभारंभ 10 तारीख से हुआ था, जो कि कलश यात्रा से हुआ था। उसके बाद यहाँ पे भगवान की पूरी कहानी, लीलाएं बताई गई, आचार्य जी ने बताई। कल तक भागवत कथा चली थी, जिसका कि कल समापन हुआ और आज पूर्णाहुति और भंडारे का प्रोग्राम था। पूरी कॉलोनी बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि वृंदावन में रह रहे हैं। सारे कॉलोनी वासी आके कथा सुन रहे थे, भजन हो रहे थे, बहुत अच्छे से उसका भरपूर आनंद उठा रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सारी चीज़ें अच्छी हुई। जय श्री राम। रुको, मैं चलता हूँ बाहर। कोई जरूरत नहीं, आप अपना कार्यक्रम देखिए। और मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम इस आयोजन को कर पाए, और बाकी सभी आने वाले श्रोताओं का और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने इसको सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। बहुत आनंद आया और जो व्यास गद्दी पे आचार्य जी थे, उन्होंने बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही अच्छी भागवत कही, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मैम, आज की आप भी डॉक्टर हैं, सर भी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर हैं तो साइंस की नॉलेज ज़्यादा है। साइंस और भगवान में कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है, तो आपके अनुसार क्या लगता है? नहीं, आपको भागवत सुननी चाहिए तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में बहुत कॉम्बिनेशन है। और कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि इसमें साइंस छुपा है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो साइंस अलग नहीं है, वो तो इसी का ही एक पार्ट है। जो आज साइंस कह रहा है वो भगवान जो कितना पहले लिख चुका है, तो फिर साइंस क्या ज़रूरत है? साइंस ये है कि उसमें से निचोड़ के आजकल के मॉडर्न लोगों ने निकाल लिया है और धर्म को अलग कर दिया है। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें से एक जिस निकाल के अच्छी चीज़ को मतलब ले लिया है और कह दिया कि बाकी ये कर्म कांड है। लेकिन सब कुछ मिलके तभी मनुष्य सफल बनता है, जब ये दोनों चीज़ें उसमें सम्मिलित रूप से। आपके प्रोफेशन के अनुसार आप बिजी बहुत हैं और सर भी बिजी हैं, फिर इतना टाइम निकाला और इंसान नहीं निकाल पाता है। जब आप मन में ठान लेते हैं तो फिर वो चीज़ पूरी हो ही जाती है। ईश्वर आपका हमेशा सहयोग करेगा। बहुत अच्छा बोले। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मैं अपना पूरी महानगर का कोऑर्डिनेटर हूँ। अपने केंद्र चलते हैं, सेवा के केंद्र चलते हैं, उनका मुझे बड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके का कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे भीतर जो मूल संस्कार है, जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, वो धीरे धीरे आज के परिप्रेक्ष्य में वो धूमिल होते जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उस पर जो संस्कारों के ऊपर जो हमारी एक छाया पड़ी हुई है, उसको मिटाने के लिए इस तरीके के संस्कार बहुत आवश्यक है। और आज के समय में हमें हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी धरती से नहीं जुड़ेंगे, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे, हमें कौन बताएगा? हमारे बच्चों को कौन बताएगा कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता, ये हम ही बताएंगे। और हम किसके माध्यम से बताएंगे? इन संस्कारों के माध्यम से बताएंगे, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बताएंगे। ये राम कथा है या भागवत कथा है, ये हमारे जीवन के संपूर्ण मतलब उस क्लेशों को मिटाने वाली कथाएं हैं, हमें भय से मुक्त कराती है। भागवत कथा हमें मृत्यु का साक्षात दर्शन, मृत्यु का भय कैसे दूर हो, ये हमें भागवत बताती है। जीवन जीने की शैली कैसी है, ये हमें राम कथा बताती है। तो हमें राम कथा से या भागवत कथा से आज के परिप्रेक्ष्य में जुड़ने की बहुत आवश्यकता है और आज के वर्तमान युग में ये बहुत आवश्यक है। इसके साथ